शौहर के इंतकाल के बाद बीवी पर इस्लाम के मुताबिक दर्ज झैल 10 अहम जिम्मेदारियां और अहकाम आयद होते हैं। 1. इद्दत पूरी करना। शौहर की वफात के बाद बीवी पर 4 माह और 10 दिन इद्दत गुजारना फ़र्ज है। अगर औरत हामला हो तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है। 2. सादगी इख्तियार करना। इद्दत के दौरान किसी किस्म का बनाव, सिंगार, जेवर, खुशबू, सुरमा और चमक धमक वाले कपड़ों से परहेज करना ज़रूरी है। 3. शौहर के घर में क़याम। इद्दत के दौरान बीवी को इसी घर में रहना चाहिए जहां वो शौहर के साथ रहती थी। बगैर किसी सख्त मजबूरी के रात किसी दूसरे घर में नहीं गुजारनी चाहिए। 4. बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना। इद्दत के दौरान बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरी काम जैसे इलाज या नौकरी के लिए दिन के वक्त शरई पर्दे के साथ जा सकती हैं, लेकिन रात अपने ही घर गुजारें। 5. सब्र करना और वावेला न करना। गम की इस घड़ी में सब्र करना चाहिए। आंसू बहाना फितरी है, लेकिन कपड़े फाड़ना, गाल पेटना या चीख चीख कर रोना और नाशुक्री वाले अल्फाज बोलना गुनाह है। 6. शौहर का कर्ज अदा करना। शौहर की जायदाद तकसीम होने से पहले उसके सर पर मौजूद तमाम कर्ज अदा किया जाए। अगर शौहर ने बीवी का हक़्क़े महर अदा नहीं किया था तो वो भी कर्ज में शामिल होगा और सबसे पहले अदा किया जाएगा। 7. शौहर की वसीयत पूरी करना। कर्ज की अदायगी के बाद अगर शौहर ने कोई जायज़ वसीयत की थी जो कल माल के 1/3 यानी 1/3 हिस्से तक हो, तो इस वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है। 8. विरासत की शरई तकसीम। शौहर का माल और जायदाद इस्लामी कानून के मुताबिक तकसीम की जाए। अगर शौहर की औलाद हो तो बीवी का हिस्सा 8वां हिस्सा होता है, और अगर औलाद न हो तो चौथा 1/4 हिस्सा होता है। 9. बच्चों की तरबियत। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी दीनी तालीम, अच्छी तरबियत और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है। 10. इद्दत के बाद दूसरा निकाह। इद्दत पूरी होने के बाद अगर औरत चाहे तो दूसरा निकाह कर सकती है। इस्लाम में बेवा का निकाह करना सुन्नत है और उसमें कोई बुराई नहीं।